कभी आपकी इमोशंस ने आपको ऐसा पकड़ा है कि एक छोटी सी बात ने पूरा दिन खराब कर दिया। एक मैसेज डिले हुआ और दिल में तूफान, एक टिप्पणी गलत लगी और पूरा मूड गिर गया। गीता कहती है, जिसका मन स्थिर नहीं होता उसका जीवन स्थिर नहीं होता। आज की कहानी आपको आपके भावनात्मक तूफान से निकालकर शांति के किनारे तक ले जाएगी। लेकिन रुकिए, कहानी शुरू होने से पहले एक सवाल, क्या आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल करते हैं या आपकी इमोशंस आपको कंट्रोल करती हैं? सोचिए, क्योंकि आगे जवाब आपका बदलने वाला है। चलो स्टोरी सुनाते हैं। एक लड़की थी अनुष्का, बहुत समझदार, बहुत संवेदनशील, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, इमोशनली वो हर बात पर टूट जाती थी। कहीं कोई लाउड बोल दे आंसू, कोई इग्नोर कर दे दर्द, और सबसे ज्यादा जब कोई उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी ना करे तो अंदर से खालीपन। एक दिन इतना फ्रस्ट्रेशन जमा हो गया कि वो रोते रोते बोली, मैं खुद को संभाल क्यों नहीं पाती। और यहीं से कहानी ट्विस्ट लेती है। अब दैट टर्निंग पॉइंट आता है कि भीड़ भाड़ वाली मेट्रो में उसने एक बूढ़े साधु को देखा। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसे पूरी दुनिया का शोर भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। अनुष्का अचानक पूछ बैठी, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? साधु मुस्कुराकर बोले, क्योंकि मैं भावनाओं को रोकता नहीं, मैं उन्हें समझता हूँ। यह सुनकर अनुष्का चौंक गई। हमेशा लोग कहते थे इमोशनल मत बनो, और ये साधु उल्टा बोल रहे हैं, इमोशंस को समझो। लेकिन असली शौक तो तब मिलने वाला था। साधु बोले, गीता में इमोशनल बैलेंस के 3 सूत्र हैं, लेकिन लोग सिर्फ तीसरे सूत्र पर अटके रहते हैं, पहले 2 को इग्नोर कर देते हैं, और यही गलती उनका जीवन हिला देती है। अनुष्का हैरान, कौन से 3 सूत्र? साधु बोले, धीरे धीरे एक एक करके बताते हैं, वरना तुम समझ नहीं पाओगी। सूत्र पहला था अवेयरनेस, भावनाओं को आते हुए देखना। साधु बोले, अधिकांश लोग भावनाओं के अंदर गिर जाते हैं, पर गीता कहती है, भावनाएं बादल हैं, तुम आसमान हो। जैसे ही गुस्सा, दुख, इनसिक्योरिटी आते हुए दिख जाए, उन्हें पकड़ना मत, बस ऑब्जर्व करना। इसके साथ साधु ने एक मीठा पैटर्न इंटरप्ट किया कि देखना आसान है, जैसे इंटरनेट की सेल देखते हुए, बस खरीदना मत। अनुष्का हंस पड़ी, और यही लाफ्टर उसका पहला अवेयरनेस था। सूत्र दूसरा है डिटैचमेंट, इमोशंस को अपना मत बनाओ। साधु ने एक छोटा स्टोन उठाया और कहा, इसको हाथ खोलकर पकड़ो। अनुष्का ने किया, अब हाथ कसकर बंद करो। उसने किया, कुछ बेचैनी हुई, अब बहुत कसकर पकड़ो। साधु ने कहा, उसका हाथ दर्द करने लगा। साधु बोले, यही भावनाएं हैं, जितना पकड़ोगी उतना दर्द होगा। इमोशनल बैलेंस का मतलब इमोशंस को दबाना नहीं होता, उन्हें पकड़कर रखना छोड़ देना होता है। और फिर बोला, डिटैचमेंट का मतलब केयर ना करना नहीं होता, ओवर केयर ना करना होता है। ये बात सीधी दिल में उतर गई। साधु बोले, अब आता है वो सूत्र जिसे सीखने के बाद इंसान कभी उसी तरह टूटता नहीं। अनुष्का उत्साहित, क्या है वो? सूत्र तीसरा है स्थिरता। स्थिरता, रिएक्शन से पहले ठहराओ। जीवन का 90% दर्द रिएक्शन की जल्दबाजी से आता है। गीता कहती है, कर्म से पहले मन को स्थिर करो। साधु ने कहा, हर इमोशंस के आने पर सिर्फ 5 सेकंड, बस 5 सेकंड ठहर जाओ। इससे तुम्हारा दिमाग इमोशन से बाहर निकलकर लॉजिक में चला जाएगा। और हल्के हास्य में बोला, अगर कोई अचानक बोल दे तुम बदल गई हो, तो तुरंत जवाब मत देना, पहले 5 सेकंड रुकना, फिर सोचो, अरे वाह, सुधार तो दिख रहा है। अनुष्का फिर हंसी, और साथ ही उसने महसूस किया कि अब उसे समझ आने लगा है। कुछ हफ्तों बाद अनुष्का की दुनिया बदल चुकी थी। अब वो ट्रिगर होते ही टूटती नहीं थी, छोटी बात पर रोती नहीं थी, लोगों की बातों से हिलती नहीं थी, और खुद को खोती नहीं थी। और सबसे बड़ा परिवर्तन पता है क्या? अब वो खुद से दूर नहीं भागती, खुद को समझती है। साधु का अंतिम वाक्य है, उसके जीवन का सूत्र बन गया, भावनाएं दुश्मन नहीं होती, भावनाओं पर नियंत्रण ना होना दुश्मन है। अगर आपने आज वाला इमोशनल बैलेंस का सूत्र समझ लिया, तो अब समय है कि उस ज्ञान को जीवन में लागू करने का। और इसका सबसे ऊंचा तरीका है कर्म योग। 1 मार्च रविवार 8 बजे मैं आपको बताने वाला हूँ
कि कर्म योग क्या है। वही रहस्य है जो मन को शांत करता है, जीवन को स्पष्ट करता है और इंसान को हर परिस्थिति में अडिग बनाता है। यकीन मानिए, यह वो वीडियो है जिसे मिस करना आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। इसीलिए अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि अगला अध्याय आपको वही शक्ति देने वाला है जिससे अर्जुन युद्ध भूमि में भी अडिग खड़ा रहा।